हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 13। अभी तक फ्रेंड्स आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 तक कंप्लीट कर लिया है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हम लोग कितने सवाल को कंप्लीट करते हैं? 30। और आज के इस वीडियो में भी हम लोग 30 सवाल को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग 50 सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा होगा झारखंड कक्षपाल का, इसमें झारखंड जीके के 50 सवाल पूछेंगे, है ना। तो अभी हम लोग 30 पहले कर लेते हैं, 30-40 सेट, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें बढ़िया वाले सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, झारखंड से संबंधित पहला सवाल जो आपका यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, इसका आप आंसर करेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें कि ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो मुख्य रूप से आपका लातेहार और पलामू जिला में विस्तृत रूप से ये है, ठीक है। हम जिला का नाम लिख देते हैं, आप लातेहार और पलामू, लातेहार और पलामू विस्तृत रूप से यहाँ पर है। और ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, समझ गए। ये क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तोपचांची अभ्यारण्य आप देख रहे हैं, तोपचांची अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? ये तो आपका धनबाद में है, ठीक है। दलमा अभ्यारण्य के बारे में भी आप कभी ना कभी नाम सुने ही होंगे, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तीनों जो है झारखंड में ही आपका अभ्यारण्य है सारे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? अभी हमने इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन सी इसको करना है, 1986 ईस्वी में, ठीक है। 1986 ईस्वी में इस क्षेत्र को जो है वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा पहले ही मिल चुका था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे जो है 1986 में राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया। और ये जो है भारत के शुरुआती बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। शुरुआती में जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है उसमें से एक ये शामिल है। इसकी स्थापना क्या है? 1986 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना जो है कब हुई थी? 3 नंबर, पारसनाथ के बारे में आप लोग जानते होंगे। पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो गिरिडीह जिला में आपका स्थित है। सवाल पूछ रहा है कि पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 3 नंबर का आपको आंसर कर देना है 1981 ईस्वी में। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया। ये जो अभ्यारण्य है झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी के आसपास में स्थित है, समझे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है कौन से जिले की सीमा के ऊपर स्थित है? तो कोडरमा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य मुख्य रूप से जो है झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है। इसकी सीमाएं जो है बिहार के गया जिले से और झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले से लगती है। और दिए गए विकल्प में आपका जो मुख्य रूप से कोडरमा ही आपका सही हो सकता है, ठीक है। यही आपको आंसर करना है, ये हजारीबाग और चतरा आपको नहीं करना है। अब देखिए 5 नंबर सवाल है, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? उधवा झील पश्चिम बिहार की जो स्थापना हुई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ। ये जो है झारखंड के साहिबगंज जिला में स्थित है। यहाँ पे लिख दें, साहिबगंज जिला है ना, साहिबगंज जिला यहाँ पे लिखा नहीं रहा बढ़िया से, ठीक है। तो झारखंड का जो साहिबगंज जिला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। झारखंड का साहिबगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर के बहती है। और ये जो है राज्य का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाम क्या है इसका? उधवा झील पश्चिम बिहार। कहाँ पे है? साहिबगंज जिला में। कब स्थापना हुआ? 1991 ईस्वी में। साहिबगंज जिला में क्या मुख्य रूप से है? तो गंगा नदी यहाँ से बहती है। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी होकर के बहती है। क्लियर। 6 नंबर सवाल देखिए, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह कौन सा जिला में स्थित है? आंसर आपको कर देना है बोकारो में। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, इसको अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं CTPS। फिर से रिपीट कर देते हैं, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन CTPS झारखंड के बोकारो जिला के चंद्रपुरा जगह में स्थित है। और ये जो है दामोदर घाटी निगम यानी कि जो DVC आप जिसको जानते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसके अधीन ये जो है संचालित है। और ये जो है कोयला से यहाँ पर बिजली बनता है, समझे। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह बोकारो में आपका स्थित है, चंद्रपुरा जगह का नाम है।
ये डीवीसी के अंतर्गत में चलाया जाता है। 7 नंबर सवाल देखिए, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? जो पतरातू परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर आधारित है? ठीक है, इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन सी, नलकारी। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, इससे जुड़ी जलाशय परियोजना नलकारी नदी के ऊपर आधारित है। नलकारी नदी जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी है और ये जो परियोजना है ये रामगढ़ जिले के पतरातू में स्थित है। समझे, रामगढ़ जिले के पतरातू में आपका स्थित है। तो अभी आप शायद ये हजारीबाग में भी आ गया है ना, ध्यान रखिएगा इसको। 8 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तिलैया जल विद्युत योजना कौन सी नदी? सबसे पहले तो तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है? ये आपका कोडरमा जिला में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? कोडरमा जिला में। कोडरमा जिला से संबंधित आपको एक सवाल अभी हमने बताया था उद्यान को लेकर के, उसको आप लोग याद रखिएगा। कोडरमा जिला आपका माइका के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अभरक के लिए। अभरक का नगरी कोडरमा जिला को कहा जाता है। सवाल की ओर लौटते हैं। 8 नंबर, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? सही उत्तर कर दीजिएगा बराकर नदी। तिलैया जल विद्युत परियोजना दामोदर घाटी निगम डीवीसी की पहली जल विद्युत परियोजना है जिसे बराकर नदी पर बनाया गया और ये जो कोडरमा जिला में स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1953 ईस्वी में। इसकी शुरुआत 1953 ईस्वी में। यहाँ पे पानी से बिजली बनता है, समझ गए, जल विद्युत योजना है। चलिए अगले सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं? अब यहाँ पे देखिए 4 शक्ति दिया गया है, नाम दिया गया है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति। अब राज्यपाल को इनमें से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? 9 नंबर का सैन्य शक्ति इसका आंसर करिएगा। क्या करिएगा? सैन्य शक्ति, ऑप्शन डी। भारत के संविधान के तहत राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक ये तीनों शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु सैन्य शक्तियाँ जो है, मिलिट्री पावर्स जो है, इनको कूटनीतिक शक्तियाँ केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। समझे, बाकी विधायी शक्ति, कार्यपालिक शक्ति और न्यायिक शक्ति ये तीनों राज्यपाल के पास अवेलेबल रहते हैं। 10 नंबर सवाल है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 164 आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 164 के अनुसार से राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। आम चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो दल के नेता होते हैं उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। ये अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 164 में। राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये पॉलिटी वाला सवाल आपको जरूर याद करना है भाई साहब। ये जो पॉलिटी है ना, राजनीति विज्ञान, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर पक्का घुसेगा ही घुसेगा, नो डाउट। झारखंड जीके में पॉलिटी से 2 से 5 पकड़ लीजिए, हम 3 बोले हैं। आपको बहुत ज़रूरी है जानना, किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा ना तो उसको एकदम रट लीजिएगा आप लोग, समझें। तो पॉलिटी से 2 से 5 नंबर सवाल आपको पूछेगा, क्योंकि 50 नंबर का जब झारखंड का जीके रहेगा तो सवाल तो बढ़ा करके देगा, तब तो सवाल कंप्लीट होगा। जहाँ पे पहले 20-30 क्वेश्चंस रहते थे, 50 क्वेश्चंस झारखंड जीके से पूछते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आइए सवाल की ओर लौटते हैं। निम्नलिखित में से राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? 11 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, मुख्यमंत्री ही होते हैं। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कहिए फिर अध्यक्ष कहिए, मुख्यमंत्री ही होते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही जो है राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और विभागों का बंटवारा करते हैं, समझें। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर लौटते हैं। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 12 नंबर सवाल, इसका आंसर रख लीजिएगा, 9 इसका आंसर करिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? निर्वाचित वाले 81 सीट है, जिसमें से जो 9 सीट है ना ये एससी जाति के लिए रिजर्व किए गए हैं। एससी हिंदी में कहेंगे अनुसूचित जाति, और 28 सीटें जो है वो एसटी के लिए है, जिसको आप अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, है ना, आरक्षित हैं। और शेष जो 44 सीटें हैं वो जनरल श्रेणी से आते हैं, समझें। इसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल सीटों की संख्या 81। ये जो 9 सीट आरक्षित है किसके लिए है? एससी के लिए, ठीक है। और ये जो हमने एक और बताया आपको 28 सीट, यहाँ पे 28 सीट जो है ये आपका एसटी के लिए, ठीक है। और बच के 44 सीट, तो 44 सीट जो है ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए, GENERAL, जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल झारखंड में सीटों की संख्या 81। एक मनोनीत सदस्य होते थे, अब नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा।
और आपको हम बता देते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा वीडियो आता है ना, डेली शाम के 7 बजे आता है, डेली शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप ये प्रैक्टिस सेट डेली लगाना चाहते हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके नोटिफिकेशन फ़ोन तक पहुंच जाएगा। चैनल का नाम हमारा है जीके विथ आरके, ठीक है। ये बहुत पुराना चैनल है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप लोग को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल की ओर। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब देखिए इसका आंसर आपको करना है सिंपली 5 वर्ष, ठीक है। भारतीय संविधान के तहत जो है राज्य विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल है, इसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। हालांकि इसे मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल के द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर यदि किसी कारण से कुछ हो जाए, यहाँ पे लोग कम हो जाए, सीटें कम हो जाए, मुख्यमंत्री को किसी कारण से इसको भंग करना पड़े, तो ये राज्यपाल से करके 5 साल के पहले भी इसको भंग करवा सकते हैं, समझे। विधानसभा, लोकसभा ये दोनों भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग होने वाला चीज़ नहीं है, वो भंग नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो कभी ये नहीं होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की ओर। देखिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? विधानसभा की सदस्यता के लिए 14 नंबर, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका आयु 25 वर्ष कंप्लीट हो गया है वो एमएलए बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और ये किस संविधान के कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 173 के बी, 173 के बी के अनुसार विधानसभा जो एमएलए होता है, चुनाव लड़ने या फिर सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का आयु कंप्लीट होना चाहिए, जबकि विधान परिषद के लिए ये सीमा जो है 30 वर्ष का है, समझे। झारखंड में आपका विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखिएगा, समझे। विधान परिषद आपका बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। तो 25 इसका आंसर करिएगा। 15 नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? अच्छा देखिए, ये जो ऑप्शन दिए गए ना ABCD, इसको हम यहाँ पे काट इसलिए दिए हैं क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, ये बहुत पहले का समझिए कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बुक में बहुत पहले का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इस प्रश्न के हिसाब से आपको पूछा जाए तो इसका आंसर 90 आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 6ठा वेतन आयोग के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मूल वेतन 90,000 रुपये प्रति माह था, और वर्तमान में जो 7वां वेतन के बाद संशोधन बिल के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन बढ़ करके 2.5 लाख रुपये प्रति महीना हो गया है। कितना हो गया है? 2.5 लाख, ठीक है। अभी इतना बढ़ गया, ये पहले का वेतन था। अब बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। 16 नंबर जो सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या फिर बन सकते हैं, वो कैसे कैसे, इसमें क्या ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए, झारखंड लोक सेवा के आयोग के सदस्य कौन बन सकते हैं या फिर कब तक बन सकते हैं, इसका ऑप्शन पहले हम लोगों को पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन में लिखते हैं कि राज्यपाल की इच्छा के अनुरूप पद पर बने रह सकते हैं। लोक सेवा आयोग के बारे में बोल रहा है, JPSC के बारे में। बी नंबर में बोल रहा है अपने पद पर 70 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है कि 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य, तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर का हमको लग रहा है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जो JPSC के रूप में आप जानते हैं, भी बहुत ही बड़ा इसके ऊपर आंदोलन चला। 11वीं से 13वीं परीक्षा को रद्द कर दिया गया, फिर स्टे लगा दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, 14वीं का PT रद्द किया गया, समझे। तो JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है, निर्धारित होता है, उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को होता है, समझें। चलिए, इसको समझ गए होंगे आप लोग। 17 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में प्रमंडलों की संख्या जो है वो कितने हैं? 5 प्रमंडल हैं। झारखंड राज्य प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से 5 प्रमंडल में 5 डिवीजन में बांटा गया है। अब आपको देखिए, नाम अगर यदि पता होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पता होगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप हमको नाम हम बता दे रहे हैं आपको प्रमंडल का। पहला आपका देखिए उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा संथाल परगना, चौथा पलामू और 5वां कोल्हान। कोल्हान जो है प्रमंडल राज्य गठन के बाद में ये 5वां प्रमंडल इसको बनाया गया था, समझे। राज्य हमारा कब अलग हुआ बिहार से? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, समझ गए। इसके बाद कोल्हान प्रमंडल को लाया गया, बनाया गया।
18 नंबर सवाल है, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के शासनकाल में लगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए यही सेम सवाल दूसरी और तीसरी के बारे में हमने लास्ट वाला जो कल जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाए थे, प्रैक्टिस सेट 12, उसमें सेम सवाल था। अगर ये बढ़िया से सुने होंगे, देखे होंगे, तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा सैयद अहमद हो जाएगा, ऑप्शन ये। समझे, झारखंड में अब तक जो है कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक लगा था, और उस समय झारखंड के जो राज्यपाल थे सैयद अहमद थे, और मुख्यमंत्री उस टाइम के श्री अर्जुन मुंडा थे। अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देने के बाद ये जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। समझे, ध्यान रखिएगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी से रिलेटेड। पहला जो क्या बोलते हैं, पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस टाइम जो है मुख्यमंत्री कौन थे, कौन मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए जो तुरंत बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। ठीक है, हम वेट करेंगे आपका आंसर का। आइए 19 नंबर सवाल की ओर। झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है। 19 नंबर का आंसर आपको देना है। ठीक है, झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कौन सा नगर शामिल नहीं है। हजारीबाग इसका आंसर करिएगा। ऑल इंडिया रेडियो, झारखंड में आकाशवाणी के प्राथमिक और प्रमुख केंद्रों में रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद शामिल है। हजारीबाग में बाद में रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, लेकिन ये जो है मुख्य और प्रमुख केंद्रों की श्रेणी में नहीं है। समझें, जबकि रांची, जमशेदपुर, धनबाद क्या है, मुख्य केंद्र के रूप में शामिल है। आकाशवाणी जो आप रेडियो सुनते होंगे, अब तो बहुत कम लोग रेडियो को देखे होंगे। आजकल को बच्चा को रेडियो दिखाइएगा तो बोलेगा ये क्या है, रेडियो क्या है ना। तो बहुत सारे लोगों को रेडियो पता भी नहीं है। जब हम लोग पास पहले ये स्मार्टफोन नहीं होते थे, हम लोग जब ग्रेजुएशन वगैरह पढ़ते थे ना, जियो जब आया उसके पहले ये स्मार्टफोन, ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था, कीपैड फ़ोन हम लोग रखते थे। कीपैड फ़ोन सिर्फ बात होता था घर से, हम लोग घर से बाहर रह के पढ़ाई करते थे। तो समझे ना, तो हम लोग के समय में बहुत कुछ देखें। आजकल क्या हो गया, जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फ़ा, हम लोग का कुछ नहीं था। हम लोग ABCD पढ़ते थे, समझे, कॉपी में लिखते थे। जब टाइम नहीं कटता था लूडो खेलते थे हम लोग, वो बड़ा सा बुक टाइप का छपा हुआ रहता था, उससे बटन टाइप का रहता था। हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। अभी ये सब कुछ नहीं चलता है ना, अभी सब मोबाइल। चलिए, ये सब पुरानी बातें हो गई तो हम उसको हटाते हैं। अब आते हैं 20 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेडियो स्टेशन नहीं है। रेडियो स्टेशन नहीं है कहाँ पर, बोकारो इसका आंसर करिएगा। झारखंड में हजारीबाग, मेदिनीनगर, चाईबासा, ये सभी जगह पर क्या है, रेडियो स्टेशन है, जबकि बोकारो में आपका आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो का केंद्र नहीं है। समझे, बोकारो इसका आंसर करिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। सवाल पूछ रहा है कि हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जिला किस डिवीजन के भाग हैं। डिवीजन मतलब परमंडल। ठीक है, परमंडल। अभी हम लोगों ने कुछ सवाल के पहले पढ़े थे ना, कितने परमंडल है, 5। सबसे लास्ट वाला परमंडल कौन बना था झारखंड अलग होने के बाद, कोल्हान। ठीक ना, तो यहाँ पर ये जो सारे जिला का जो नाम दिए गए हैं, तो ये जो जिला है कौन सी परमंडल के अंतर्गत में आते हैं, ये आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत में। समझें, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत में आते हैं। और इसका एक मुख्य सवाल आप और याद रख लीजिए कि इसके अंतर्गत जो है ना सबसे अधिक जिले हैं, 7 जिले। इसके अंतर्गत में सबसे अधिक जिले हैं 7 जिले। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह परमंडल में सबसे अधिक जिला वाला परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है। समझे। अब आते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। सवाल पूछ रहा है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला जो है कौन सी परमंडल, कौन सी डिवीजन के भाग हैं। 22 नंबर का आंसर करिएगा कोल्हान का। ठीक है, ये कोल्हान के अंतर्गत में आता है। कोल्हान प्रभाग का जो गठन हुआ था 2003 में हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 2003 में हुआ। झारखंड का सबसे नया प्रमंडल। इसका मुख्यालय जो है चाईबासा में है और इसके अंतर्गत 3 जिला पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल है। समझे, याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। मेदिनीनगर जिला मुख्यालय, मेदिनीनगर जो है ये कौन सा जिला का मुख्यालय है। 23 नंबर पलामू इसका आंसर करिएगा, ऑप्शन ये। पलामू जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है ना, जिसे पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। डाल्टनगंज अंग्रेजों के नाम पर था। समझे। अब मेदिनीनगर ये भी नाम है
मेदिनीनगर, समझ गए ना। आप झारखंड जीके पढ़ते हैं तो रिलेट करिए किनके नाम पर ये नाम रखा गया मेदिनीनगर। आप पढ़े होंगे तो तुरंत आपको जो है आंसर आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु पर अवकाश प्राप्त करते हैं? जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना आयु हो जाता है कि वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? समझे, 62 वर्ष इसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार से जो है जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्ति जो होता है वो अवकाश की जो प्राप्ति होता है 62 वर्ष इसका निर्धारित है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका 65 वर्ष रखा गया। समझे, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनका 65 वर्ष, जबकि जो हाईकोर्ट के होते हैं उनका 62 वर्ष। क्लियर। अब आते हैं 25 नंबर सवाल की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जो अपना होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, रेजिग्नेशन किसे देते हैं? 25 नंबर का आंसर करिएगा, राज्यपाल को देते हैं, ऑप्शन बी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। हालांकि उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल देश के राष्ट्रपति के पास ही होता है, दूसरा को उसको हटा नहीं सकता है। 26 नंबर सवाल है, झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? 26 नंबर का जो आंसर करना है आपको 2 करना है। कितना करना है? 2। मुख्य रूप से 2 दूरदर्शन केंद्र है, पहला आपका रांची में और दूसरा आपका मेदिनीनगर में। समझें, और कार्य करते हैं ये सारे। और रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत में 1984 में किया गया था। समझें, 1984 में किया गया था रांची का। अब देखिए सवाल है NH-33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? NH-33 झारखंड की ये सबसे लंबी सड़क है NH में। समझें, इसका आंसर क्या करिएगा आप लोग? इसका आंसर करिएगा 333.50 किलोमीटर, है ना। तो झारखंड के भीतर स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बरही से ये बहरागोड़ा तक का लंबाई इसका है, इसकी लंबाई है 333.5 किलोमीटर। समझ गए। बरही से जो हजारीबाग में एक प्रखंड है यहाँ से जाकर के बहरागोड़ा तक ये जाती है। 333.50 किलोमीटर सबसे लंबा NH है झारखंड का। 28 नंबर सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आप GT रोड के नाम से जानते हैं, GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? 28 नंबर का सवाल, इसका आंसर करिएगा शेर शाह सूरी। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका शॉर्ट नाम क्या दिया गया? ग्रैंड ट्रंक रोड, माने कि GT रोड। एशिया का जो है सबसे पुराना और सबसे लंबा प्रमुख मार्गों में से एक है। पूरे एशिया की बात हो रहा है, सबसे पुराना और सबसे लंबे प्रमुख मार्गों में से ये एक है। 16वीं शताब्दी में सूरी राजवंश के संस्थापक रहे शेर शाह सूरी ने व्यापार और साम्राज्य की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका पुनर्निर्माण और विस्तार करवाया था। समझे, ये मार्ग जो है वर्तमान में झारखंड से भी होकर के गुजरता है। अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 या फिर NH-19 के नाम से जाना जाता है। समझे, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की ओर। राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? माने कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? क्या आंसर करना है? 5 वर्ष इसका आंसर करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत, कितना? अनुच्छेद 156, ठीक है। अनुच्छेद 156 के अनुसार से जो है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। हालांकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं या फिर उनका तबादला कर सकते हैं। समझ गए। आप लोग देखते होंगे प्रत्येक बार राज्यपाल चेंज हो जाते हैं, साल 2 साल काम के चेंज हो गए, तो ये सारा राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से ही हो पाता है, दूसरा इनको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए 30 नंबर का जो सवाल आपका है, सवाल पूछ रहा है कि राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी जो होता है वो बीच की कड़ी जो होता है वो कौन होते हैं? इसका आंसर करिएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और वे जो है राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच मुख्य संवाद यानी कि कड़ी के रूप में कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 167 के अनुसार से अगर जब देखेंगे तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से जुड़े मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। समझें। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोग जो है पॉलिटी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा सवाल को कंप्लीट किए, तो बहुत दिनों से आप लोग पॉलिटी पढ़े भी नहीं होंगे। अच्छा हुआ कि आपका ये रिवीजन हो गया।
इसी तरह का प्रश्न और देखने के लिए और इस तरह का और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए जीके विद आरके को। अगला पाठ हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 14। बहुत ही अच्छा प्रश्न उसमें भी देखने के लिए आपको मिलेंगे, सारे विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे, समझे। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं इस तरह का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।